मसीह की, उनके पास भी यीशु मसीह को जाना चाहिए था कि नहीं? आप क्या कहते हैं? जाना चाहिए था, लेकिन फिर यीशु मसीह उनके पास भी नहीं गए। इन्हीं तीन चेलों को जगा करके और फिर वापस आकर के प्रार्थना करना शुरू कर दिया। कुछ तो बात नहीं होगी इन चेलों में और बाकी के उन चेलों में, कुछ तो फर्क रहा होगा। उनके व्यवहार में और उनके व्यवहार में कुछ तो परिवर्तन रहा होगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ताली बजा के प्रभु का हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वो लोग थे जो यीशु के पीछे चलते थे, सीजन पे और समय चेले थे। चेले यीशु मसीह के थे। आज भी ऐसे मिलेंगे आप लेबल देखेंगे तो उनका यीशु मसीह का लेबल मिलेगा। आपसे मिलते जय यीशु करेंगे, जय मसीह करेंगे और कायदे से हाथ देखोगे तो हाथ सफेद बना रहेगा। हाथों में जो रेखाएं हैं सब सफेद भरा रहता है। जितने हाथ में रेखा होता है सब भरा रहता है। इन लोगों का ऐसा होता है मालूम है, जो नाम के विश्वासी और सुर्ती खाते, गुटखा खाते और हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, या फिर जो सीजन चल रहा है सीजन टाइम 9 दिन का टाइम आएगा तब प्रभु के पास आएगा। 24 घंटे में बचा खुचा समय, 12 घंटा सोना है, सोने का रात का टाइम है, और 12 घंटे अपना जो भी 8 घंटा काम करेंगे। 8 घंटा काम करने के बाद यदि कुछ समय बच गया तो प्रभु को हम दे देंगे। वैसे तो सभी हमें जानते हैं कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अगर इन चेलों के विषय में हम देखेंगे तो यही चेले, एक पीछे आएंगे, पीछे पढ़ेंगे 13 अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 1 वचन से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें यीशु मसीह के ये चेले और बाकी के चेलों में क्या फर्क थे। जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा जो ढाया न जाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यीशु मसीह अपने पूरे चेलों को 12 के 12 चेलों को यीशु अपने साथ में लेकर आराधनालय में गए थे। हम गए थे आराधनालय में, गया, भजन किया, आराधना किया, प्रभु के वचन को सुना, सीखा। लेकिन जब आराधनालय से बाहर निकल रहे थे, यीशु मसीह के चेलों में से एक ने कहा, गुरुजी भवन देखिए कितना सुंदर बना। एक बार इस भवन में वो आ जाएगा तो उसका धार हो जाएगा। इस भवन को एक बार कोई अपनी आंखों से देख लेगा, जान लीजिए सब कुछ मिल गया। भवन बहुत अच्छा है। हालेलुया। और यीशु मसीह, अब सोचिए यीशु मसीह के सामने वो तारीफ किस चीज की कर रहा है? किस चीज की तारीफ कर रहा है? किस चीज की? भवन की तारीफ कर रहा है। और यीशु मसीह उसे क्या सिखाया? क्या बोला? लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? वो भवन किस लिए दिखा रहा था? कि उसका मन जो था वो भवन में ही लगा था। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बड़ा बड़ा भवन, बड़ा बड़ा दरबार, बड़ा बड़ा चर्च देखते हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। ठीक इन्हीं चेलों की तरह जैसे ये चेले, अरे इनके दिमाग में ये नहीं आया, ये नहीं बोल पाए कि गुरुजी आज जो वचन भवन में प्रचार किया गया, ये वचन बहुत सुंदर और बहुत अच्छा वचन, ये हमारे मन को बहुत अच्छा लगा, हमारे मन को बड़ा शांति मिला आज का वचन सुन करके। क्यों नहीं बोल पाए? क्योंकि उनका मन
कहाँ लगा था? वचन में नहीं लगा। बाइबल कैसे कहता है? प्रभु का वचन मुझे जीवन देगा, हालेलुया, भवन देगा, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। एक चेले ने नहीं कहा कि आज का जो वचन हुआ वो वचन हमारे जीवन को, हमारे मन को बड़ा शांति दिया, बहुत अच्छा लगा। अब बाहर निकल करके तारीफ कर रहे हैं भवन की। यीशु ने उसको कहा, तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। उनका मन जहाँ लगा था, गुरुजी बोल रहे हैं कि ये जिस पर तुम मन लगाए हो ये ढा दिया जाएगा, ये बचेगा नहीं, ये स्थिर नहीं रहेगा, ये गिर जाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। सुन के सब चले गए, सुन के सब चले गए, हालेलुया। आगे की घटना बातों को समझने की इच्छा मन में नहीं आया। ये कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि कुछ चेलों के मन में ये बात आया, जानने की इच्छा जागी। जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा। कौन लोग पूछ रहे हैं? पतरस, याकूब, यूहन्ना और ये वही चेले यीशु मसीह से अलग जाकर पूछ रहे हैं, जो अपना जाल छोड़ के आए थे, जो अपना नाव छोड़ के आए थे, जो अपना पिता छोड़कर आए थे, जो अपना काम छोड़ के आए थे, जो बिजनेस छोड़ के आए थे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। इन्हीं के मन में जानने की इच्छा है, इन्हीं के मन में जानने की इच्छा है, और बाकी के मन में, किसी के मन में विचार नहीं आया कि गुरु जी जो बोल रहे हैं ये कब होगा, थोड़ा पूछ लेते हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। क्योंकि इन्होंने कुछ पाने के लिए कुछ होया है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होगी उस समय का क्या चिन्ह है। हालेलुया। और किसी ने जानने की इच्छा नहीं रखा, यही चेले जानने की इच्छा रखे हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, बहुत अच्छे चेले कैसे हैं? बहुत अच्छे। और बाकी चेले, बाकी भी चेले थे, बाकी लोग जो थे वो भी यीशु मसीह के चेले थे, लेकिन क्या मिलेगा, क्या करना है, कैसे जीना है, आगे क्या होना है, कोई मतलब नहीं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। 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 प्रभु हमारे बीच में, उसका उपस्थिति हमारे बीच में। प्रभु हर एक लोगों से अपने दिल की बात करें। जैसे चेलों से यीशु ने कहा और बाकी चेलों को बोला, तुम यहीं बैठे रहो। क्या करो? तुम यहीं बैठे रहो और तब तक बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं, तब तक तुम यहीं पे बैठे रहो। और पतरस और याकूब और यूहन्ना इनको बोला कि उठो, चलो तुम हमारे साथ, और उनको लेकर के आगे जाता है। प्रभु उन लोगों से अलग कर दिया। क्या किया यीशु ने? अलग कर दिया। इसलिए अलग किया क्योंकि ये लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, लेकिन वो कैसा है? बहुत अच्छा है। ऐसी कहावत में शुद्ध भाषा में बात कही जाती है कि गेहूं के साथ है
खून भी पीसा जाता है, अलग हो जाए तो अच्छा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और अलग करने का और एक रीजन था कि यीशु मसीह उन चेलों से अपने दिल की बात भी करना चाहता था। यीशु के साथ जो हो रहा था यीशु उनसे बताना चाह रहे थे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। बाइबल बताता है कि हर एक अपने प्रियो से जो खुदा की योजना के तहत चलते हैं, परमेश्वर उनसे बातें कर रहा है। आज भी वो बात कर रहा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आज का ये मैसेज, आज की बातों के द्वारा प्रभु आप सारे लोगों को बहुतायत का आशीष दें। इन वचन के द्वारा यही बोलना और सिखाना चाह रहे थे कि जैसे और चेले थे उनकी तरह हम बनने का प्रयास ना करें, बल्कि पतरस, याकूब और यूहन्ना की तरह चलने का प्रयास करें। परमेश्वर आपसे अपने दिल की बात करें, अपनी वो बात, वो भेद भरी बात को, जिन जिन बातों को जानने और सुनने से वंचित रह गए और बाकी चेले नहीं सुन पाए, नहीं जान पाए, लेकिन यीशु ने इन चेलों से अपनी बात को किया और कहा कि मेरा मन बहुत उदास है। हालेलुया, ये सब बात इसलिए प्रभु कह रहे थे क्योंकि प्रभु के साथ कुछ होने वाला था, कुछ घटना प्रभु के साथ घटने वाली थी। उसके पहले प्रभु अलर्ट कर रहे थे अपने चेलों को। आप सब अलर्ट करते हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। पतरस, याकूब और यूहन्ना, इन लोगों ने जाल छोड़ करके, नाव छोड़ करके, अपना काम छोड़ करके यीशु के पीछे आए थे। उसका प्रतिफल प्रभु को दिया, यूं ही नहीं छोड़ दिया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की।